यार क्या हो रहा है मुझे पहले ये बताओ। इंडिया वाज अ मैथ कि यार इनसे जीतना घर में मुश्किल है। आपको कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया। अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच तो हमने हार रहे हैं। क्या ये माइंडसेट बन गए हैं बाकी टीमों का? हम सुबह दोपहर शाम इंडिया की तारीफ करते हैं कि इंडिया से बेस्ट टीम एशिया में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। हम तो खुले खुले अल्फाजों में बोलते हैं यार आपके प्लेयर अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। हम तो यहां भी मानते हैं भाई आपने हमें बहुत हरा दिया है, कोई मुकाबला ही नहीं, हम तो यहां तक कहते हैं। लेकिन आपको ये क्या तकलीफ क्यों होती है कि ये नहीं कह सकते कि इंडिया के बाद सेकंड बेस्ट टीम पाकिस्तान की है? देखे टीम भी कौन। And Hardik Pandya, Misbah, just fantastic. I mean, huge strike rate, 190 का strike rate आज की innings में भी. Just looks very his impossible. bat speed is phenomenal. It's like Chinese noodle maker. Yeah, it's So quick. ईशान किशन ने 6.5 ओवर में राशिद मियां 100 था इंडिया 106.5 ओवर्स हुआ। और ईशान डॉक्टर इंडिया ने पूरे साल या 2 साल में सबसे अच्छा डिसीजन लिया है ना, वो ईशान किशन की वापसी है। तो उसमें एक प्लेयर आया सामने, ईशान किशन, जिसने 254 की स्ट्राइक रेट से 5 छक्के से जोड़ के आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार। बासित भाई, ईशान किशन आपको पता है मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद था। अभी नहीं बताया, पहला विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप टू स्कोर अ 50 एंड दैट टू ऑन जस्ट 20 बॉल्स। ओवरऑल 24 बॉलों पे 61 किए, 254 का स्ट्राइक रेट है। दैट इज सरप्राइज नहीं है नजीब? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। जैसे मुल्क में इतनी बड़ी क्रिकेट की टीम और इतने प्लेयर। ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं। मैंने लफ्ज़ी उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेंबलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन, और वहां ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गए। मैम आउटस्टैंडिंग, ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए। ईशान, यू आर द छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना है, एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। हार्दिक पांड्या मोस्ट डेंजरस प्लेयर है इस वक्त में, 4 छक्के मारे उन्होंने। नीचे अगर हम आते हैं वहां पे अगर देखते हैं हार्दिक पांड्या एक दफा फिर हमेशा की तरह वो सामने है और सब फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। डेंजरस हैं ये। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा। मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। बस पहले तो मेरी दुआ है, मैंने देखो भाई चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया में, बुरा नहीं मानना, मेरी दुआ है बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट मिल जाए। तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। इंडिया और नमीबिया के बीच खेला गया 93 रन से इंडिया ने जीता, 2 पॉइंट्स हासिल किए। इंडिया ने बैटिंग की या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक जबरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इंपैक्ट नजर आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पे और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रांग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इंपैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज, आपने जब देखी हो उमर। जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है, नए बॉलर्स को उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। इनक्रेडिबल देयर बाय इंडिया अगेन वसीम। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम। हाँ जी, जीत गया ना भारत, भारत भारत। रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं। और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व द विक्ट्री। इंडिया दे शुड विन दिस मैच, बट एनीवेज ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग इट इज अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था, तो 6 ओवरों में 86 रन थे। आज मैं कहता हूं हमारे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो है ना इस टाइम पे सरदर्द, वो अभिषेक शर्मा को छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, ईशान किशन को, क्योंकि ये बंदा अल्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहा है। ये बंदा कुछ अलग ही चीज बन के आया है दुनिया में। इसका जो कमबैक है, डाउनफॉल कैसा भी हो, मगर कमबैक मैं कहता हूं कि 100% इसी का होना, ऐसा ही होना चाहिए जो आज हमें करके दिखाया। सीधा सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है
कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। पहली को बोला शेन वॉटसन ने स्पोर्ट्स चैरी के इंटरव्यू में कि इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में आग लगा देगा हार्दिक पांड्या, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनके उभरेगा। शेन वॉटसन ने बोला, इतना बड़े प्लेयर ने। और आज देखिए 27 गेंदों में 52 नॉट आउट हार्दिक पांड्या, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट, लगातार इंडिया का संकट मोचन बनते हुए, चाहे बॉल के साथ होता है चाहे बैट के साथ हो, अग्रेशन हमेशा आगे रहता है। हार्दिक पांड्या ने एक टाइम पर इंडिया की जब विकेट्स गिरना शुरू हुई तो लगा कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी कर दी, लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, जिसकी बदौलत इंडिया 209 तक पहुंच गया। अब बात यह है कि हैरानी वाली बात यह है कि 209 जो टारगेट है T20 में, वो छोटा तो नहीं है 210 का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तारीफ तो करनी पड़ेगी इस इंडियन टीम की कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई किया हुआ है कि अगर 210 का टारगेट और 200 पर इंडिया रुक गई है तो हम शायद कह रहे हैं कि नामीबिया ने बड़ी शानदार वापसी की और नामीबिया का एक बड़ा जबरदस्त कमबैक रहा है। अमूमन अगर कोई और टीम, इवन पाकिस्तान अगर 209 बना रही होती तो हम यहाँ शायद बड़ा खुश होते और हम कहते हैं भाई कमाल हो गया, आज पाकिस्तान ने 200 बोर्ड पे लगा दिया और ओपोनेंट टीम को ट्रैश कर दिया। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने जिस तरह की एक सोच रखी हुई है कि हम टारगेट इतना बड़ा बनाएंगे, हम इतनी हीरोइक खेलेंगे कि 250 एक नॉर्मल रहेगा। वरुण चक्रवर्ती ने जैसे बॉलिंग की है ना, जैसे उन्होंने सरप्राइज पैकेज देना था इनको, वैसे ही उन्होंने दिया। जब इतनी बॉलिंग तगड़ी हो गई है तो अभी जो आगे मैच है सेमीफाइनल, उसमें भी केकेआर से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी केकेआर। ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर। लेकिन 6 ओवर में जो अप्रोच थी जो ईशान किशन खेला वो बहुत ही बाकमाल खेला। तो 4 गेंदों पे 4 छक्के उसने मारे थे पावर प्ले के, और फिर एक छक्का और मारने के चक्कर में था लेकिन वो थोड़ा सा चौका निकल गया। तो अच्छे खासे रन्स डाले हैं ईशान किशन ने। संजू सैमसन, ही वाज गुड, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा आज। तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, उसकी वजह से संजू सैमसन को मौका मिला है। जिस तरीके के उसने जो स्टेट पे छक्का मारा, फिर जिस तरह के आपको पता है टाइमिंग के साथ वो छक्के मारता है, तो आगाज तो बड़ा अच्छा था बट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छी पिच थी बैटिंग की, ग्राउंड भी थोड़ा निस्बतन छोटा है, तो यहाँ पे उसको अब देखें फर्स्ट। और आज ये 200 बनाने की बात भी खुश नहीं थे, मतलब वहां पर उनके कोच और कप्तान जो है वो बैठ के यूं कर रहे थे, नहीं यार मजा नहीं आया, अरे 206 मार दिया और क्या जान लोगे बच्चों की। वो बेचारे नामीबिया वाले इस टाइम के ऊपर सोच कर आए थे कि भाई हम जाएंगे टूर्नामेंट के अंदर कुछ बड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज जो इंडिया ने करके दिखाया वो बहुत कमाल था। क्योंकि इंडिया की एक और मर्तबा वही बैटिंग वाली डिस्ट्रिक्शन जो उनकी पुरानी आदत है कि एक जाता है तो दूसरा पेल नहीं आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा पेल नहीं आता है। वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पर टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अब आगे खेलेंगे ये डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं। अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे। लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप लगाई, क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है, और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो 200 का प्लान जो है ना वो संडे को आना। नहीं, संडे को तो पाकिस्तान के साथ मैच है, संडे को नहीं आना। 200 के प्लान को उससे अगले वाले मैच में देखना, लेकिन भाई संडे को जो हमारा वाला मैच है पाकिस्तान का, उसके अंदर 200 नहीं बनना चाहिए, 300 नहीं बनना चाहिए। बाकी आपने जिसको ठोकना है ठोको, जिसको फेलना है फेलो। अभी ये नामीबिया वाले हैं बेचारे, सोच कर आए थे कि भाई ये बड़ा कमाल करेंगे। भाई ये जो किया ना नामीबिया ने, मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान इतना भी कर लेना गनीमत है भाई, इतना कर ले कम से कम, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हमें जो है हर हालत में इंडिया को 200 से नीचे पे रोकना है। अगर इंडिया 200 से 1 रन भी ऊपर कर गया, जिस तरीके से आज उन लोगों ने कर लिया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी सरदर्द और मुसीबत हो जाएगी। हम लोग उसे 200 छोड़ो 150 चेस तक नहीं हो सकता, जो हमारी क्रिकेट की हालत हुई पड़ी है, चाहे वो हमारे कप्तान हो, कोच। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी यार, बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पांव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीज है। क्या ब्रिलियंट बैटिंग की है टीम इंडिया ने, और क्या ऊपर से आगे तोड़ा है ईशान किशन ने। मतलब यार आगे लोग डरते थे कि यार ये अभिषेक शर्मा क्या करें, वो अभिषेक शर्मा नहीं भी है तो ईशान किशन ने आके अपनी वैल्यू बता दिया कि भाई मैं क्यों टीम इंडिया में वापिस आया हूं। ईशान किशन ने लोगों को ये बता दिया, और ये स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान के बुलेट किस्म के प्लेयर है उनको बता दिया है कि अगर फॉर्म नहीं है, अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, तो डोमेस्टिक में जाके मेहनत करो, डोमेस्टिक में जाके रन बनाओ, डोमेस्टिक में जाके 100 मारो। लेकिन इधर हमारे ये बोबजीदी किंग जैसे घंटे के किंग जो है, ये इधर आके इधर भी टुक टाइप बैटिंग करते रहते हैं। इनको टगा परवाह नहीं है कि भाईजान अपनी कंट्री का नुकसान करवा रहे। लेकिन वो ईशान किशन, आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, टीम इंडिया से बाहर कर दिया, लेकिन वो बंदा जाता है वापिस डोमेस्टिक में,
और डोमेस्टिक में मैं कहता हूँ दिन रात मेहनत करता है वो बंदा, आईपीएल में मेहनत करता है और वो बंदा ऐसे फिर अपनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रिप्लाई दें कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, और इस तरह की अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।